फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उसे टैप करके जरूर से देख लेना। फिर वो अचानक से वेट्री पे हमला करने लगता है। वहाँ पे उनकी बहुत मारामारी होती है। नीचे ऊपर का शोर सुन के वो लड़की संध्या पर भी हमला कर देती है। वो दुपट्टे से उसका गला पकड़ लेती है। फिर वेट्री और वो लड़का मारामारी करते करते नीचे आते हैं। वेट्री उस लड़की के सर में एक लोटा मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। ये चांस देख वो लड़का भाग जाता है घर के बाहर और बाहर से कुंडी लगा के वहाँ से भाग जाता है। तभी संध्या को दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे मनी की असली वाइफ होती है। वो उन्हें बताती है कि ये दो लोग आपका नाम लेके अंदर घुसे, मुझे मारने वाले थे, तभी आपके गाड़ी का आवाज सुन के इन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया। फिर वेट्री मनी के बारे में पूछता है। फिर उसकी वाइफ उस दिन जो जो हुआ था वो सब बताती है। वो कहती है कि मुझे एक आदमी ने कॉल किया और मुझे कहा कि तुम्हारा पति ने बहुत शराब पी है, उसे यहाँ से ले जाओ। जब वो उसे लेने पूछती है तो उसे जब वहाँ जाके पता चलता है कि एक आदमी उसे ऑलरेडी वहाँ से ले गया है। जब वो गुस्से में घर आती है और दरवाजा खुला देख के ऊपर जाती है तो वो देख के शॉक हो जाती है कि मनी ने फांसी ली है और वो मर गया है। ये सुनने के बाद संध्या, अरुण और वेट्री उस बेहोश वाली लड़की को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि कुछ नहीं, ये बेहोश हो गई है, कल सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पे वेट्री का सीनियर आता है और वेट्री को बहुत गुस्से से बोलता है और 2 दिन में केस सॉल्व करने के लिए बोल देता है। वेट्री संध्या को उस लड़की का ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर अरुण और वेट्री उस गाड़ी के ओनर के पास जाते हैं। वो ओनर कहता है कि इन दोनों ने मुझसे घूमने के लिए गाड़ी ली थी और वो उन दोनों की आईडी दिखाता है। आप उनका नाम यहाँ पे देख सकते हो। फिर वेट्री उस ओनर से नेविगेशन डिवाइस के बारे में पूछता है। उसका ओनर कहता है कि हाँ मेरी गाड़ी में है। फिर जब वो चेक करते हैं नेविगेशन डिवाइस तो गाड़ी कोलोरनी से होकर इलंजी में 1 घंटे के लिए रुकी। उसके बाद ये गाड़ी अबुडी अनफ की तरफ गई। वेट्री भी अमोथन का केस सॉल्व करने के लिए इसी जगह पे गया था, मतलब वो पहले भी कोलोरनल गई होगी। फिर वेट्री और अरुण कोलोरनल जाने के लिए निकलते हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक दुकानदार से उस लड़की का फोटो दिखा के उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। तब कांस्टेबल का फोन आता है वेट्री को। वो बताता है कि अमोथन का फोन अभी अभी मेरे पास आया है, मैंने इसे चेक किया है, इसमें एक लड़का है जिन्होंने अमोथन के साथ सेल्फी ली थी। उस लड़के का नाम मोगिल है और वो भी वही रहता है जहाँ आप गए हो। जब वो मोगिल के बारे में पूछताछ करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मोगिल मर गया है। वो उसके घर के इधर जाते हैं लेकिन घर बंद होता है। तब वो पड़ोस वाली आंटी से पूछते हैं। तब वो बताती है कि यहाँ पे मोगिल रहता है अपने पिता मारी के साथ। मारी मोर्चुरी में काम करता है और मरने से पहले मोगिल को 2 लोगों ने ढाबे के बाहर बहुत मारा था। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ मोगिल हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके साथ अमोथन भी होता है। डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज दे देता है, लेकिन जब मोगिल बाहर आता है तब उसे चक्कर आती है और वो अमोथन के कंधे पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वेट्री अरुण को ढाबे के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए भेजता है। तब वेट्री उस औरत से पूछता है कि मारी अभी कहाँ होगा। वो कहती है मारी मोगिल की लाश लेके अपने गाँव गया है अंतिम संस्कार करने के लिए। फिर वो उसके गाँव का नंबर लेता है लेकिन वो मोबाइल नंबर स्विच ऑफ होता है। फिर वो उसके रिश्तेदारों का नंबर मांगता है। वो आंटी कहती है कि उसके घर के अंदर दीवार पे नंबर लिखे हुए हैं। फिर वो दरवाजा तोड़ के उस घर में घुस जाते हैं। वेट्री जब मारी की तस्वीर देखता है तब उसे कुछ याद आने लगता है। तब वो कांस्टेबल को फोन करके इसके बारे में पूछता है। कांस्टेबल उसे बताता है। फिर हमें उस दिन की सारी बातें बताई जाती है जहाँ मारी अपने बेटी की कंप्लेंट लिखने आया होता है, लेकिन पुलिस वाले उसे मना कर रहे होते हैं। तो वो अमोथन को कॉल करके कांस्टेबल को देता है। अमोथन उसे कहता है कि वेट्री भैया को फोन दो, मैं उन्हें सब बता दूंगा। जब कांस्टेबल वेट्री को मोबाइल देने जाता है तो वेट्री गुस्से में कहता है कि मत लिखो कुछ, लेकिन मारी उसके पीछे लगा रहता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है। फिर वेट्री उसकी कंप्लेंट लिख लेता है। फिर वेट्री उस कांस्टेबल को पूछता है कि तुम मोर्चूर में जाके पूछताछ करके आए ना। कांस्टेबल कहता है कि हाँ मैं मारी के साथ गया था मोर्चूर में, लेकिन डॉक्टर ने उसे पेट दर्द के कारण मरा हुआ कहा। तब मारी को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद वेट्री इशारे से अरुण को तलाशी लेने के लिए कहता है। अरुण जब अंदर जाता है तब वो उस ड्रम में उसी लड़के की लाश देखता है जिसने वेट्री पे हमला किया था। उसका नाम दिनेश होता है। उसका किसी ने गला काट के ड्रम में डाला होता है। वेट्री अरुण से सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है। अरुण बाहर जाता है और संध्या को कॉल करके सारी चीजें बताता है। यहाँ पे फोरेंसिक टीम को कोई एविडेंस नहीं मिलता। वो वेट्री से कहते हैं कि
किसी ने स्पिरिट का इस्तेमाल करके सारा एविडेंस मिटा दिया है और उसका गला काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया है। फिर वेटरी उनसे कहता है कि इसका मतलब खूनी जानता था कि किससे एविडेंस मिट सकता है। फिर वेटरी और अरुण मोर्चुरी जाते हैं। वहाँ पर वो कालिदास से पूछते हैं कि क्या तुमने इस लड़के को देखा है। वो कहता है कि मैंने इससे पहले उसे कहीं नहीं देखा। फिर वो मारी के बारे में पूछते हैं। कालिदास कहता है कि मैं और मारी 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे साथ और एक है। वेटरी उसका भी नंबर मांगता है लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ लगता है। जब वो बाहर आता है तब वेटरी अरुण से कहता है कि कालिदास ने जो नंबर दिया था उसको साइबर ब्रांच में भेजकर उसकी डिटेल ले लो। यहाँ अस्पताल में वो बेहोश लड़की उठकर संध्या पर हमला कर देती है। संध्या बचने का ट्राई करती है लेकिन उसके हाथ में चाकू घुस जाता है और वो उसके सर पे लोहा मार के उसे बेहोश करके उसके कपड़े पहन के बाहर निकल जाती है और रिक्शा में बैठकर इलांजी के लिए निकल जाती है। 5th पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।